दोस्तों, गर्भावस्था एक महिला का वो समय होता है जब उसको अधिक ज्ञान की जरूरत होती है ताकि वो खुद को और अपने आने वाले शिशु को स्वस्थ रख सके और एक अच्छी जिंदगी दे सके, अच्छा जीवन दे सके। वेलकम टू इंडियन वुमेन टॉक, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। हो सकता है कि आपको ये मालूम भी हो। इन 16 संस्कारों में से एक गर्भ संस्कार भी है। भारतीय संस्कृति के इस गर्भ संस्कार में ये माना गया है कि गर्भस्थ शिशु को संस्कारित किया जा सकता है। इससे दिव्य संतान की प्राप्ति की जा सकती है। प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार का महत्व क्या होता है, इसे करने की विधि कैसी होती है, तो चलिए जानते हैं गर्भ संस्कार और इसे कैसे करने हैं, इसके विस्तार। दोस्तों, प्रसव के दौरान जब तक आपका बच्चा 2 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक आपको अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत है। दोस्तों, प्राचीन शास्त्र और आयुर्वेद में गर्भवती महिला के आहार, योग और नियमित शरीर की देखभाल के नुस्खों के साथ साथ पठन सामग्री और संगीत को सुनने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और इसे ही गर्भ संस्कार कहा गया है। आज मैं आपको गर्भ संस्कार और उसके लाभों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। उम्मीद करूंगी आप वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गर्भ संस्कार क्या है। ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ सबसे अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे कोई माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चों को उनकी मनपसंद चीजें ना दें। बच्चे के जन्म होने के बाद भी स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ गर्भावस्था होना आवश्यक है। गर्भ संस्कार ने शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में योगदान देने में लोकप्रियता प्राप्त की है। गर्भ संस्कार के बारे में प्राचीन शास्त्रों में भी लिखा गया है और इसे आयुर्वेद में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, संस्कृत में गर्भ शब्द गर्भ में भ्रूण को संदर्भित करना होता है और संस्कार का अर्थ है मन की शिक्षा। तो गर्भ संस्कार का अर्थ होता है अजन्मे बच्चे के दिमाग को शिक्षित करने की प्रक्रिया, जो हर माँ कोशिश करती है करने के लिए। पारंपरिक रूप से ये माना जाता है कि गर्भ में बच्चे का मानसिक और व्यवहारिक विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि वो माँ की भावनात्मक स्थिति से प्रभावित होता है। दोस्तों, आदिकाल से ही ये प्रथा हिंदू परंपरा का हिस्सा रही है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, जैसे कि गर्भ संस्कार का असर अभिमन्यु, प्रहलाद जैसे पौराणिक चरित्रों पर भी सकारात्मक रूप में पड़ा था। जैसा कि आपने कहानियों में स्पष्ट सुना होगा या कहा गया होगा कि ये अपनी माता के गर्भ से ही ज्ञान अर्जित करके दुनिया में आए हैं। गर्भ संस्कार को बच्चे को लाभ पहुंचाने के लिए माना जाता है, बल्कि ये केवल बच्चे पर ही केंद्रित नहीं है। ये अभ्यास सुनिश्चित करते हैं कि माँ स्वस्थ रहे और मन की स्थिति सकारात्मक हो। गर्भ संस्कार अभ्यास के जरिए गर्भवती महिलाओं के आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ गर्भवती होने पर गर्भ संस्कार कब शुरू होता है या आप कब शुरू करें। गर्भ संस्कार केवल गर्भावस्था के दौरान ही की जाने वाली देखभाल के बारे में नहीं है, बल्कि गर्भधारण से कम 1 वर्ष पहले तैयारी शुरू करने के विषय में है। गर्भ संस्कार सिर्फ गर्भधारण और गर्भावस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें स्तनपान का चरण भी शामिल है। माता पिता को उसका पालन तब तक करना होता है जब तक बच्चा लगभग 2 वर्ष का नहीं हो जाता।
चलिए अभी जानते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार में गतिविधियों की सूची के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार गर्भ संस्कार एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता है। ये मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी माँ की मन की स्थिति को सामान्य रखने में मदद करता है। आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार गर्भवती माँ के लिए ध्यान में रखने के लिए कुछ निर्देशों का सुझाव देते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगी, जो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि नंबर 1, स्वस्थ आहार की आदतें। गर्भावस्था में पौष्टिक आहार बेहद जरूरी है, क्योंकि भ्रूण का विकास माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करता है। इसीलिए माँ को विटामिन और खनिजों से भरपूर आहार लेने की सलाह दी जाती है। गर्भ संस्कार के तहत सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान माँ को नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए। दूसरा है सकारात्मक सोच। गर्भावस्था में महिला को मूड स्विंग जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन गर्भ संस्कार आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने में मदद करता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा होता है। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर योग या किसी अन्य व्यायाम का अभ्यास करें। डॉक्टर के निर्देश व सलाह पर आप हल्के फुल्के व्यायाम व योग कर सकती हैं। खासतौर पर प्राणायाम करने से आपको अधिक फायदा होगा। इससे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। साथ ही आपका तनाव कम होगा और आप हमेशा प्रसन्न रहेंगी। इतना ही नहीं, डिलीवरी के समय भी आपको परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पर चौथा पॉइंट है संगीत सुने जो मन को शांति दे। संगीत सभी को अच्छा लगता है। संगीत से सभी को शांति प्राप्त होती है। संगीत तनाव को दूर करने में काफी मददगार हो सकता है। अगर माँ अच्छा संगीत सुनती है तो बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ता है और वो खुश रहता है। पांचवा पॉइंट है, आप बच्चे से बात करें। बच्चे से बात करने से अकेलापन दूर होता है और खुशी का एहसास होता है। साथ ही जब आप बात करती हैं तो कई बार शिशु प्रतिक्रिया भी देता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ गर्भ संस्कार का महत्व, उसका लाभ। ऐसा माना जाता है कि इस संस्कार को करने से गर्भ में पल रहे शिशु में सद्गुणों का विकास हो सकता है और शिशु स्वस्थ भी हो सकता है। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि नंबर 1, बच्चे के विकास में मदद करता है। गर्भ में जन्मा बच्चा बाहर के प्रभावों को समझ सकता है, जैसे कि उसे प्रकाश, संगीत और दूसरी चीजों के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें महसूस करने के साथ साथ सुन भी सकता है। इससे गर्भ में बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास अच्छी तरह हो पाता है। दूसरा है यहाँ पर अच्छे गुण आना। गर्भाधान संस्कार के कारण शिशु का स्वभाव शांत हो जाता है और वो हमेशा प्रसन्न रह सकता है। साथ ही वो तेजस्वी, स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, निर्भीक और संस्कारी हो सकता है। तीसरा है यहाँ पर आसान गर्भावस्था। ऐसा माना जाता है कि गर्भाधान संस्कार के कारण गर्भावस्था आराम से गुजर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया है गर्भ संस्कार का ज्ञान विज्ञान, प्रेग्नेंट महिला को किस तरीके से इसको आजमाना है, इसका महत्व क्या है एक गर्भवती महिला के लिए। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आप मेरे चैनल इंडियन वुमेन टॉक को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बेल आइकन होती है, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। बस आप खुशी के साथ आपका ख्याल रखें और इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। एक और अच्छे से वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।